विज्ञान वरदान या अभिश्राप, इस पर निबंध लिखना प्रारंभ करेंगे। और ये जो निबंध है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और कैसे लिखा जाता है, काफ़ी बेहतरीन निबंध, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो निबंध लिखने का जो तरीका होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी शुरुआत कैसे की जाए, यानी उसकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में यानी चीज़ों को व्यक्त करने का तरीका इतना प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि कॉपी जांचने वाला वो समझ जाए कि विद्यार्थी को इसके बारे में अच्छी जानकारी है। तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्रभावपूर्ण तरीके से इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। और यानी कुल मिलाकर विज्ञान वरदान या अभिश्राप काफ़ी बेहतरीन निबंध हम लोग लिखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद विज्ञान का एक पहलू यानी वरदान के रूप में और दूसरा पहलू अभिश्राप के रूप में, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। तो चलिए लिखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले शुरुआत। तो देखिए यहाँ पे, आज विज्ञान की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। ये सही बात है। आज का युग जो है विज्ञान का युग कहा जाता है। हम अपने चारों तरफ से विज्ञान से घिरे हुए हैं। चारों तरफ विज्ञान से घिरे हुए हैं, ये सही बात है। आज जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं, और तो और विचार का कोई गति नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। कहने का मतलब विज्ञान जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए वो सारी विज्ञान की ही देन है। चाहे आप लिखने का पेन ले लीजिए, चाहे मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, तो सभी जगह से हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। इसके बाद देखिए आगे, विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है, काफ़ी आसान बना दिया है, सुविधापूर्ण बना दिया है। सड़क पर दौड़ती तेज़ रफ्तार की गाड़ी तथा पानी में निर्बाध गति से चलते जहाज और आकाश को चीरती हुई वायुयान सभी क्या है, विज्ञान की देन है। समझ में आ गया। सड़क पर जो गाड़ियाँ दौड़ती है तेज़ रफ्तार में, और जो पानी को चीरती हुई और आकाश को, बादल को चीरती हुई जो वायुयान गुजरती है, ये सारी क्या है, विज्ञान की देन है। ठीक है, जिससे सैकड़ों मीलों की दूरी हम चंद मिनटों या घंटों में तय कर लेते हैं। अब ये तो प्रस्तावना हो गई। अब हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे विज्ञान जो है वरदान के रूप में। तो आइए लिखते हैं विज्ञान वरदान के रूप में। आज के दौर में विज्ञान जो है किसी वरदान से कम नहीं, चाहे वो मोबाइल, इंटरनेट या 4G और 5G की सुविधाएं हो, नेटवर्क हो, ठीक है, दूरसंचार। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से सीधे वीडियो कॉल क्या करते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, या सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां जो हैं चंद मिनटों या घंटों में तय की जा सकती है। किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा ही सभी संभव हुआ है। यानी हम इस पूरे में हम लिखेंगे विज्ञान के जितने भी गुण हैं, जितने भी उसके लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे देखिए, सभी जो है विज्ञान से संभव हुआ है। आज चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की देन सराहनीय है, जिससे कि क्या है, आधुनिक चिकित्सा से गंभीर बीमारियों का इलाज हो या अंग प्रत्यारोपण हो। बीमारियों में कैंसर हो गया, ठीक है, कई प्रकार के जो अन्य बीमारियां होती हैं, सबका इलाज किसने किया है? चिकित्सा विज्ञान ने ही किया है। या अंग प्रत्यारोपण हो, या किसी अंग खराब हो जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति का अंग लगाना, ठीक है, ट्रांसप्लांट, वो कहलाता है अंग प्रत्यारोपण। तो जैसे मानव को दूसरा जन्म देने के बराबर ये प्रदान किया है। कौन? ये विज्ञान ही तो है। विज्ञान की देन इतनी अनगिनत है कि एक पन्ने पर उभारना कम पड़ेगा। ये बात आपको ज़रूर लिखनी है। बस हम यही लिखेंगे विज्ञान की उपयोगिता यानी वरदान के रूप में। ऐसे तो बहुत सारी हैं, हम लिखेंगे तो वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये हो गया। अब हमारा अगला क्या बिंदु है, देखिए, विज्ञान अभिश्राप के रूप में। हम अब अभिश्राप लिखेंगे, दूसरा पहलू। विज्ञान जो है अभिश्राप के रूप में, जहाँ एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के प्रभाव से ये क्या है, अभिश्राप का भी रूप ये ले लिया है। कौन? विज्ञान। कैसे? वो हमें बताना होगा, कैसे अभिश्राप का रूप लिया है ये विज्ञान। देखिए, आज आधुनिकता वाले यंत्र हैं, जैसे मशीनों ने बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या ये बढ़ा दी है। मशीनें क्या करती हैं? मशीनें जो है कई व्यक्तियों का काम अकेले ही कर देती है। इससे क्या होगा? बेकारी फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगा, मानव बेकार हो जाएंगे।
दूसरा देखिए, विज्ञान के अधिकतर उपयोग शत्रु देश स्वयं को ताकतवर दिखाने के लिए खतरनाक हथियार, जिसमें रासायनिक बम, परमाणु बम, ठीक है, तथा अन्य खतरनाक बम बनाकर प्रयोग में लगे हैं, और ये सारे बम बनाकर बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा, मानव सभ्यता अर्थात मानव जाति का विनाश का कारण बनने का खतरे में डाल रखा है। कौन? ये अर्थात मानव जाति का विनाश, ठीक है, का कारण बनने का खतरा ये डाल दिया है। कौन? जो विज्ञान ही है। तो आधुनिक हथियार में कई प्रकार के हथियार शामिल हैं, जैसे परमाणु बम है, रासायनिक बम है, जिसके एक प्रयोग से क्या होगा, ये पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। अन्य में बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, ठीक है, जैसे मशीन गन हो गया, रिवॉल्वर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे लोग मारे जाएंगे। तो ये क्या है, ये अभिश्राप है। इसके बाद ये अभिश्राप बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद हम लिखेंगे उपसंहार। तो ये उपसंहार जो होता है, ये आपके खुद के विचार होते हैं। तो कैसे लिखना है, देखिए, विज्ञान अपने आप में न तो वरदान है और न ही अभिश्राप है। इसका उपयोग ही वरदान और अभिश्राप को तय करते हैं। इस बिल्कुल सही बात है। अगर हम विज्ञान का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करें तो इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता है विज्ञान। और यदि हम मानव जाति के ऊपर दुरुपयोग करें, मानव जाति को ख़त्म करने के लिए करें, तो इससे बड़ा अभिश्राप नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अतः विज्ञान को वरदान और अभिश्राप बनाना जो है मानव के हाथ में है। ने विज्ञान को बनाया है, किसने बनाया है, तो मानव ही नहीं बनाया है। चाहे वो विज्ञान, चाहे वो अभिश्राप के रूप में प्रयोग करे, चाहे वो वरदान के रूप में इसका प्रयोग करे, चाहे वो अभिश्राप के रूप में इसका प्रयोग करे, ये मानव के खुद के हाथ में है। ये है निबंध, काफ़ी बेहतरीन निबंध है, विज्ञान वरदान या अभिश्राप। तो समाप्त होता है। धन्यवाद।